नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसे कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एआई शिखर सम्मेलन 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी नई दिल्ली शहर ने करी है और नई दिल्ली का भारत मंडपम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था, यानी कि जो थीम है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है, इसकी जो थीम है वो रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये आपने ध्यान रखना है और इंग्लिश में क्या होगा, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। थीम को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, से भी मार्क कर लीजिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए, यहाँ पे जो वर्ड एआई आ रहा है ना, इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका फुल फॉर्म है। पूछा जा रहा है कि जो इसका आयोजन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे कि हम शॉर्ट में मैटी भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो शाम को आपको वीडियो मिलती है ना, ये 10 मिनट करंट अफेयर शो रहता है, ठीक है। 10 मिनट करंट अफेयर शो, 10 मिनट जीएस शो और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो आपको 10 मिनट में प्रोवाइड किया जाता है, जो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर शाम को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है? तो देखिए, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है, भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। पूछा जा रहा है कि ये किन 3 प्रमुख सिद्धांतों या बोल सकते हो सूत्रों पर आधारित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग, ग्रह और प्रगति। इंग्लिश में बोलेंगे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इन 3 सिद्धांतों पर आधारित रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की आधिकारिक तिथियां क्या थी? मतलब कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला यह कौन सा एआई शिखर सम्मेलन है? तो देखिए, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये जो एआई शिखर सम्मेलन है, ये है पहला। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहले 2025 में एआई समिट की मेज़बानी किसने की थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था, इवन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो एआई समिट है 2025 का कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस शहर में। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 2026 वाला जो एआई समिट है वो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला एआई एक्शन समिट 2027 कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 2025 वाला कहाँ पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ। 2026 वाला कहाँ पर, नई दिल्ली, भारत में। अब 2027 वाला पूछा जा रहा है कहाँ पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, भारत ने। 24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमारे देश भारत ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान किस नए विज़न को पेश किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव विजन। ये आपने ध्यान रखना है। मानव का फुल फॉर्म देख लीजिए। मानव का अर्थ है नैतिक और एथिकल सिस्टम, जिसे आप बोलोगे मोरल। दूसरा है, अब ए से हम बात करेंगे, जवाबदेह शासन यानी कि अकाउंटेबल। फिर है एन यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता यानी कि नेशनल। फिर है सुलभ और समावेशी यानी कि सुलभ और समावेशी एआई, जिसको हम बोलेंगे एक्सेसिबल।
और फिर है वी से वैलिड यानी कि वैध सिस्टम, ये मानव का है फुल फॉर्म, ठीक है, जो कि पीएम मोदी जी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान विज़न पेश किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 के समापन पर कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एआई इम्पैक्ट समिट घोषणा पत्र नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव विज़न प्रस्तुत किया। मानव विज़न का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल, एक्सेसिबल, वैलिड सिस्टम, ये मोरल का फुल फॉर्म है। और ऊपर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, नैतिक और एथिकल सिस्टम यानी कि मोरल, जवाबदेह शासन मतलब अकाउंटेबल, राष्ट्रीय संप्रभुता नेशनल, सुलभ और समावेशी एआई यानी कि एक्सेसिबल, और वैध सिस्टम मतलब वैलिड। ठीक है, ये इसका मतलब था मानव का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना अभी, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और यकीन मानिए बेस्ट कंटेंट मैंने अपनी वीडियो में रखा है। बहुत छोटी सी वीडियो मिलती है आपको शाम को, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होती है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कम टाइम में। आपको वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने किस अमेरिका नेतृत्व वाली पहल में शामिल होने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैक्स सिलिका, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिखर सम्मेलन की रूपरेखा कितने चक्रों यानी कि स्तंभों पर आधारित थी? यानी जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ है 2026 भारत में, ये कितने चक्रों यानी कि स्तंभों पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अभी जो 7 चक्र हैं इसकी पूरी सूची आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, दूसरा है समावेश यानी कि इंक्लूजन, तीसरा है सुरक्षित एआई यानी कि सेफ एआई, चौथा है नवाचार यानी कि इनोवेशन, इसमें नए स्टार्टअप और समाधानों को बढ़ावा देना, इसका मतलब है। पांचवा है विज्ञान यानी कि साइंस, वैज्ञानिक खोजों में एआई का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। छठा है संसाधनों का लोकतंत्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेस, डेटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुंच, इसका मतलब है। सातवां है आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, ये 7वां चक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है कि एआई को विकास का इंजन बनाना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। 7 जो मैंने आपको चक्र बताए, ठीक है, इसमें जो मैंने आपको 7 चक्र बताए, ऊपर जो मैंने आपको मानव का फुल फॉर्म बताया और जो मैंने आपको थीम बताई है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस तिथि को किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 फरवरी 2026 को पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया ऑफिशियली, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका भारत कनेक्ट पहल की घोषणा किस संगठन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई प्रीनर्स ऑफ इंडिया नामक प्रमुख कॉफ़ी टेबल बुक किस संस्था द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वॉइस एआई स्टैक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए वॉइस एआई स्टैक जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 समिट के समापन पर अपनाए गए दस्तावेज का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली घोषणा यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला का कौन सा संस्करण था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भारत में 2026 वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्करण था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा,
ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे पहले जो 3 हुए हैं और जो पहला संस्करण है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। देखिए पहला जो AI शिखर सम्मेलन है 2023 में हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन का जो बैलेशले पार्क है यहाँ पर हुआ था, और यह इस श्रृंखला का पहला आयोजन था। इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि पहला सम्मेलन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है AI सियोल शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है, दूसरा संस्करण था। कहाँ पर हुआ था ये? सियोल, साउथ कोरिया में। तीसरा है AI एक्शन समिट 2025, पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। फरवरी 2025 में आयोजित इस तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने किया था। ये आपने ध्यान रखना है, मतलब सह अध्यक्ष भारत था और जो अध्यक्षता करी थी वो फ्रांस ने करी थी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, नई दिल्ली, भारत में हुआ। अब की वाला जो हुआ इसकी बात हो रही है ये, और ये वर्तमान और चौथा वैश्विक संस्करण है। यह ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला इस श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन पर 92 देशों द्वारा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक घोषणा पत्र का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली घोषणा पत्र। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान वैश्विक टेक दिग्गजों और निवेशकों द्वारा भारत में कुल कितने निवेश प्रतिबद्धता जताई गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 बिलियन डॉलर से अधिक। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपने कॉमेंट में देना है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था, मतलब थीम की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में फीडबैक भी देना कैसी लगी वीडियो, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लिए वो वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।